हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के लिए एसएसटी के लिए सीडी एसएसटी का प्रैक्टिस डेली लाकर आपके सामने आते हैं। उसी प्रकार हम आज भी एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और पेपर को देखते हुए बनाया गया है। यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बिना टाइम खराब करते हुए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, महावीर स्वामी ने अनुयायियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तपस्या। इसका उत्तर होगा तपस्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। कारण क्या है? कलिंग युद्ध में हुई भारी रक्तपात ने अशोक को गहरा आघात पहुंचाया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 दिए गए, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, मिन्हाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में दिए गए, इसमें आधुनिक भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे। ऑप्शन में बी दिया गया है, इसका अर्थ केवल दक्षिण भारत के राज्यों से था। ऑप्शन में सी दिया गया है, इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ऑप्शन में डी दिया गया है, यह केवल धार्मिक आधार पर प्रयोग किया जाता था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पांडुलिपि के संदर्भ में लैटिन शब्द मेनू का क्या अर्थ है? पत्थर से लिखा हुआ, छपा हुआ, हाथ से और छाल से बना हुआ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ से लिखा हुआ, मतलब जो हाथ से लिखे जाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दिया गया है तीसरा आपका, चोल काल में मुवेंदार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? चोल काल में मुवेंदेर शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? ऑप्शन नंबर ए मंदिर के पुजारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला किसान, ऑप्शन नंबर सी गांव का प्रधान, ऑप्शन नंबर डी राजसी अंगरक्षक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला किसान। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, महारानी रुद्रांश किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? महारानी रुद्रांश किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में बंदरगाह का मुख्य कार्य क्या था? बंदरगाह का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक काफिलों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी मस्जिदों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट सैन्य और राजनीतिक सेवा देना,
ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व इकट्ठा करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट सैन्य राजनीतिक सेवा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 दिया गया है अकबरनामा की किस जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बताइए अकबरनामा के किस जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 दिया गया है अहोम राज्य में पाइक किसे कहा जाता था। कुल के मुखिया को, जबरन काम करने वाले मजदूरों को, ऑप्शन नंबर सी मंदिर के नर्तकों को, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र किसानों को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जबरन काम करने वाले मजदूरों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 दिया गया है लीला तिलक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ। लीला तिलक ग्रंथ जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया किस शैली में रचित था। द्रविड़ शैली, नागर शैली, मॉडिस प्रमाण शैली, बसोहली शैली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा है। मडी तिलांक है। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मडी प्रवाल शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर दिए गए किस सूफी संत ने कहा था कि ईश्वर मक्का के काबा में नहीं बल्कि हृदय में मिलता है। बताइए बाबा फरीद, जलालुद्दीन रूमी, ऑप्शन नंबर सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन रूमी। किसने कहा था। जलालुद्दीन रूमी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए दक्षिण भारत में लाल किन्हें कहा जाता था। दक्षिण भारत में लाला किन्हें कहा जाता था। साधारण हलवाहों को, भूमिहीन मजदूरों को, बड़े स्वामियों को, दास कर्मकारों को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़े भूस्वामियों को। इसको बड़े भूस्वामियों को ही बिल्लाल कहा जाता है। लाल नहीं बिल्लाल है, गलती से हिंदी में टाइपिंग ये बिल्लाल है। क्या बिल्लाल किन्हें कहा जाता था। क्या है बड़े भूस्वामियों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपका पृथ्वी के अच्छी समतल पर इसके अक्ष का झुकाव कितना है। 23 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 66 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है मशरूम राख छत्रक शैल का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। हिमनद निक्षेपण कारण, नदी अपरदन कारण, ऑप्शन नंबर सी पवन अपरदन कारण, ऑप्शन नंबर डी समुद्री लहरों का निक्षेपण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पवन का अपरदन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बाह्य वायुमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है मृदा संरक्षण की मल्चिंग की विधि क्या है। मल्चिंग विधि क्या है। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती बनाना, ऑप्शन नंबर बी पौधों के बीच की खाली जमीन को जैविक पदार्थ से ढकना, ऑप्शन नंबर सी तटीय क्षेत्र में पेड़ों की कतार लगाना, ऑप्शन नंबर डी तटीय चट्टानी बांध बनाना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पौधों के बीच की खाली जमीन को जैविक पदार्थ से रोकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है काला सोना किसे कहा जाता है। क्या काला सोना किसे कहा जाता है। कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम इसके उत्पाद को, ऑप्शन नंबर डी तांबा को। बताइए
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और इसके उत्पादों को। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। हम आप सबके लिए एक महामैराथन SST का लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको 5 फरवरी को मिलेगा। उस मैराथन से एक भी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का बाहर नहीं जाएगा, चाहे क्वेश्चन इजी आए या फिर मॉडरेट आए या फिर बहुत ही हार्ड आए। हम ऐसे ही मॉक टेस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सामाजिक विज्ञान का आपके 40 में से 40 क्वेश्चन हमारे उसी मॉक टेस्ट के मिले। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।